कहो मदीने की तरफ मुंह करके, फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, अब तो अक्ल आ जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हुजूर ही की तरफ लो लगाओ, वही तुम्हारे गम का मदावा है, तुम्हारे दर्द को वही दूर करेंगे। उन्हीं से कहो, दर से न रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई। सग जानते हो कुत्ते को कहते हैं, किसको? आप किसी कुत्ते को रोजाना लुकमा दीजिए तो वो रोजाना आएगा, फिर अगर उसको भगाओ तो उसको बहुत गिरा गुजरेगा, उसको बहुत भारी पड़ेगा। भगाओगे भी, एक दो डंडा भी मारोगे, फिर भी वो दर पे आएगा, क्योंकि पहले तुमने उसे लुकमे खिलाए हैं। और लुकमे तर कहते हैं कोई अच्छा खाना खिलाना, कोई अच्छा खाना खिलाना। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम पैदा हुए तो आपके सदक़े में पैदा हुए, आसमान बना तो आपके सदक़े में बना, हम कहाँ होते अगर आप न होते। तो जितनी नेमतें मिली हैं हुजूर आपके सदक़े में मिली हैं, आपके दर से हमेशा हमने नेमतें खाई हैं। हुजूर जब ज़माने ने ठुकराया है तो आप ही अपना बना लीजिए, आज दर से न भगाइए। ज़रा बोले ना सुभान अल्लाह। दर्द देखिए, आला हज़रत ने बहुत पहले कहा था, तकरीबन 100 साल पहले। सुनो क्या कहते हैं, दर से न रोक ऐ गनी। गनी कहते हैं मालदार को, सखी को। ये वाले मालदार नहीं, कौन से इधर मारा उधर मारा टोपी पहना के नहीं, हुजूर की बात है। हदीस शरीफ में मेरे सरकार फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा सखी अल्लाह है, और अल्लाह के बाद पूरी कायनात में सबसे ज्यादा सखी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर से ज्यादा कोई सखी होगा? मगर घर में चूल्हे नहीं जलते और दर पे कोई आ जाए तो खाली नहीं जाता। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। उनके घर की रीत देखिए। अपनी बेटी का निकाह कहाँ किया? मस्जिद में किया। वो चाहते तो जन्नत के हीरे जवाहिरात आ जाते, वो चाहते तो बारात में हमारी तुम्हारी तरह थूथुन बना करके ये लेफ्ट राइट करने वाले लोग न होते, फरिश्तों की बारात आ जाती। खातूने जन्नत के लिए हजरत अली के साथ बारातियों में वो शामिल हो जाते नूरानी फरिश्ते। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह मस्जिद में ले जाकर के मेरे आका ने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। हजरत फातिमा का निकाह कर दिया, सादा सुहाना। हल्द ये है कि हजरत अली के पास वलीमा करने के लिए पैसा नहीं था, उन्होंने जीरा गिरवी पर रखा और गिरवी रख करके फिर वलीमा किया। ये उनका हाल है, ये उनके घर का हाल है कि अगर वो ख्वाहिश करते तो हसन और हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े आ जाया करते हैं। कपड़े आते हैं, तुम बुलबुला गए हो, दो कौड़ी की फटाही पैंट पहन करके समझते हो कि हम बाडानी और अंबानी हो गए। छोड़ दो अपनी ये हरकतें। बहुत मालदार नहीं हूं, हमें पता है तुम्हारे पास कितना माल है, हमें पता है तुम कितने मालदार हो, हमें पता है तुम्हारे पास क्या है, हमें मालूम है कि तुम्हारी दौलत नहीं है, हमें सब पता है। दोनों जहान में भलाई रसूलुल्लाह की गुलामी में है, उसी को पकड़ लीजिए, हमें दौलत ना दिखाइए। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये अक्लमंदों का काम नहीं है। बहरहाल तो क्या कहते हैं, दर से न रोक ऐ गनी। ये उस गनी की बात हो रही है जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सखी है। हदीस शरीफ में मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाहु यूती व इन्नमा अना कासिम। अल्लाह अता फरमाता है, पूरी कायनात को उसका रसूल बांटता है। तो पूरी कायनात में जिसको जो कुछ भी मिला है वो हुजूर से मिला है। किससे मिला है बोलो? हुजूर से मिला है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, ला व रब्बिल अर्श का मतलब होता है अर्श के रब की कसम। अर्श के रब की कसम, ये कसम है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की।
बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्श हक मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये मैं आपको बता रहा हूँ हुजूर की सखावत का ये हाल है कि पूरी कायनात को जो कुछ मिल रहा है वो हुजूर से मिल रहा है। फिर भी हुजूर का हाल ये है। ये बताओ हुजूर ने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई? बोलो। हमने तो तारीखों में पढ़ा है कि 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। एक एक खजूर पर कई कई दिन गुजारा हो जाता था। एक जंग में मैंने पढ़ा है, गालिबन गज़वे तबूक का मामला है कि एक खजूर को 20 लोग सिर्फ उसकी गुठली चूस कर पानी पीते थे कि कुछ तसल्ली हो जाए। फिर वो तलवार चलाते थे, वो जिहाद करते थे, वो लड़ते थे। अल्लाह अकबर। ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है, उन्हीं बहादुरों, उन्हीं नबी के गुलामों की मरहून मिन्नत है इस्लाम, जो आज पूरी दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले नजर आते हैं। और तुम्हारी तरह हमारी तरह अय्याशी करने वाले लोग होते तो दफन हो गया होता मक्का मदीने में से। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए समझो, ये बातें आपको बुरी जरूर लगेंगी लेकिन समझने की कोशिश करो। आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माने ने ठुकराया है, दर से न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। आदत सग समझे? जैसे कुत्ते को लुकमा डाला जाता है तो वो दौड़ के वहीं आता है। हुजूर जब सारी नेमतें आपसे खाई हैं तो आएंगे आपके पास, चाहे जितना भगाएं मगर आपका दर नहीं छोड़ेंगे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। उठा के बता दीजिए आ रहे हैं। दर से न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों? मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों? हज़रात, हमारी बात समझ पा रहे हो क्या? कई बजे? 11:05। टाइम बहुत हो गया। गुलाम बनो, अल्लाह तुम्हारे लिए दरियाओं में रास्ता दे देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, समझ रहे हो क्या? वो कहते हैं, दश्त तो नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हक से बागी हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग कहते हैं तलवार को। तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। समझ पा रहे हैं? और यहाँ हमारा नौजवान ऐसा घोड़मुहा हो गया है कि ये मस्जिद तक नहीं दौड़ पाता। समझ पा रहे हैं? उन लोगों ने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ में? अज़्म का फाते अमल गाफिल मशो, गंदुम अज गंदुम बुरो यद जो से जो। यानी अमल के बदले से गाफिल नहीं होना चाहिए। जौ बोओगे तो जौ उगेगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा, भटकटैया बोओगे तो भटकटैया उगेगा, गुलाब नहीं उगेगा। तो घोड़े की तरह खड़े खड़े मूतोगे, घोड़े की तरह चल चल करके बफर सिस्टम खाओगे, घोड़ी की तरह बाजार में घोड़ी की तरह नाचोगे, फिर सोचोगे कि औरत तुम्हारी फातिमा ज़हरा की किरदार वाली हो तो नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। फिर सोचोगे कि नहीं सब अच्छा हो। तो ऐसे घोड़मुहा तना मुंह बनाए, शादी के 2 महीने बाद मेहरारू काहे नहीं माना था, ताबीज चुसाई दे। समझा? तो ये तावीज न चुसाओ, अगर मौलाने चूस ले, अगर मौलाने गलम बांध ले ना तो कोई फायदा नहीं होगा। और तुम उल्लू हो, वो भी उल्लू बना रहे हैं। तुम उल्लू हो, हुजूर की बातों पर अमल नहीं करते हो तो बेबरकती तो होगी।
तुम्हारी बातें कौन मानेगा? जब तुम अल्लाह और रसूल की बातें नहीं मानते हो तो तुम्हारी कौन मानेगा? असल वजह यह है, अब आके कहते हो कि बेटा बात नहीं मानता है, तावीज बना दो। तो वहुन बैठे हैं उन्हों, तो अगर तुमरे में उल्लू ना हुई है तो उनके दुकान कैसे चली? लाओ 11,051 कोई करतब कराए दी, बगल वाला है वो गाड़े है स्वयं चबोए के तक मार तावीज गाड़े है तो क्या? अरे वो कॉमन चीजें मैंने इनका फ्रॉड देखा है, बताते हैं बाकायदा। अरे आप जानते हो कि अक्सर लोगों का दरवाजा इधर है या पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो पता है कॉमन चीज क्या बताएंगे? आप कमाते बहुत हो मगर रुकता नहीं है। पैसा किसी के पास रुकता है? बोलो यार, बोलो जल्दी बोलो। सबके साथ ये होता है ना, कमाते हैं खर्च होता है कि नहीं होता है? सबके साथ यही है। हम खुद मौलवी हैं, हमारे पास कोई किसी करतब कोई जादू कुछ नहीं है। इस टाइम मैं कमाता हूँ, को नहीं बचता है। मैं किसी से तावीज़ नहीं बनवाने जाता हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं? आए हमें कोई बताए तो क्या कमाते बहुत हो मगर बचता नहीं। अरे बाप रे बाप, दिल के बात बताई रही से सही, बहुत बड़ा बात है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। जब तुम नहीं मानते हो किसी की बात तो तुम्हारी मानेंगे? बात सही है। बेटा नाफरमान है, सही बात है। बीवी चंचली है, वो बीवी तुम्हारी बात नहीं मानती है, बात सही। ए मौलाना साहब कुछ कह दो भैया, देखो गंभीर मामला है तो गंभीर मामला। अरे मौलाना साहब जौन कहियो तौन दे देवे। देखो भैया एक ठो काला मुर्गा लावे पड़ी, और ये तो अगर रहम कह दी तो नहीं तो काला बकरा। तो अब वो काला बकरा इनमें बता दे कि इनमें होए तो का कही हजरत तुहिन खरीद ली हो तो 10 कहें भैया 10,000 तो कम से कम मिनिमम बकरा मिली 11,000। वो 10,000 रखे न अपने जेब में। वो खुद ही पेट इतना बड़ा है कि चिकन मटन जौन है तो उन्हें सब हजम। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने बाकायदा देखा है, निगाहों से देखी हुई बातें कर रहा हूँ। एक तो हमारे एरिया में मौलाना है टोटावा जाना तो कि नहीं, उटंग पैजामा वाला। पहले तो ये लोग मानते नहीं है वो, अब वो क्या कर रहा है, उसके घर में स्लेप लगने वाली थी तो कहता है मिस्त्री दुआ करो कोनो मुर्गा फंसे। का फंसे? मुर्गा फंसे। एक ठो आवत तावीज बना, दूठो बेचारे पंडित है, का है उन्होंने घर ही बौरान रहा है आए। अब ये निकार के बताइए बहुत खतरनाक जादू है करता। तो कहने मौली साहब अब भरोसा करके आए थे ना वो। कहा मौली साहब क्या? तो इसने पता है क्या बताया कि एकदम काले मुर्गे हों और 2 मुर्गा चाहिए, और उनको क्या करेंगे हम उतारा करके उनको ऐसे छोड़ के हका देंगे ताकि यूं न जाने कि इमा हकाए दे। तो कहन कहाँ ढूंढम मौली साहब कतरे के मिली? तो कहन कि कम से कम 800-900 रुपया मान के चलो, एकदम काला ढूंढे पड़ी, वो मिली ना जल्दी। वो जल्दी कोई देता ना है जब काला होता है, बिल्कुल काला होता है, कैसे वो काम के होते है। तो कहन हजरत एक काम करो 2,000 रुपया 2 मुर्गा के ले लो। कहन और का करे पड़े? कहन कि इसके साथ में चूंकि और है 2 बकरा भी चाहिए काला, 2 वो खत्ता। तो कहन 10,000 कम से कम 20,000 उधीस और 2,000 यू कई हजार होगा 22,000। तो जोड़ा था कि 22,000 25,000 के सीमेंट लावे का है। तो सोचा था अभी 22 खतना अभी 22 है। तो कहे इसके ठीक है ले लिया, फिर कुछ इसे गोद गाद के दे दिया। सही बात यह है, जनाब शेख सादी शिराजी ने कहा है तू हम गर्दन हुक्म दावर म पेच की गर्दन न पेचद से हुक्म तुहे। तू अल्लाह के हुक्म से गर्दन न मोड़, अगर तू दरिया को भी हुक्म दे देगा तो दरिया भी तुझे रास्ता देगा। समझ में? जब तुम रब के हो जाओगे तो सब तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम रब से फिर जाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहा नहीं मानेगा। और ये काला वो पीला वो नीला मुर्गा कुछ नहीं करेगा। सुन लो कान खोल करके, समझ में आए कि नहीं? हाँ, अल्लाह ताला तौफीक दे, समझ दे। आमीन आमीन कहो आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग